ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में चीकू चिड़िया अपनी पत्नी मीकू और दो बच्चों के साथ रहता था। चीकू सेठ हरियाचिल के पास काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वो बहुत गरीब थे। उनकी पड़ोसन मल्ली कवि बहुत अमीर थी। एक दिन मीकू के बच्चे मल्ली कवि के घर खेलने जाते हैं, क्योंकि मल्ली कवि का बेटा लुल्लू उनका दोस्त था। अरे वाह लुल्लू, तुम्हारा घर कितना ठंडा है, पूरा कूल कूल। लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है, तुम्हारा घर इतना ठंडा कैसे? मुझे भी बताओ, मैं अपनी मामा को कहूँगा वो भी हमारा घर तुम्हारे घर जैसे ठंडा ठंडा और कूल कूल बना दे। चल जा पागल, तुम्हारा घर हमारे घर जैसा ठंडा नहीं हो सकता। हम अमीर पक्षी हैं, हमारे हर एक रूम में एसी लगा है। तुझे पता है एसी कितनी महंगी आती है? तेरा पापा तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और वो बहुत मुश्किल से तुम्हारा परिवार चलाते हैं। एसी खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लुल्लू से ऐसी बात सुनकर बच्चे बहुत दुखी होते हैं। जब बच्चे खेलकर घर वापस आते हैं तो मीकू उन्हें उदास दिखती है। अरे राजू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? खेलते वक्त तो लुल्लू से झगड़ा हो गया क्या? अरे कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया तो फिर से कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो होता ही रहता है। नहीं माँ, वो बात नहीं है। आज जब हम लुल्लू के घर खेलने गए थे तो उनका घर बहुत ठंडा था। आपको पता है, जब भैया ने लुल्लू से पूछा तो वो बता रहा था कि उसके घर में एसी लगी है। माँ, पापा से कहो ना कि वो हमारे घर में भी एसी लगा दे, हमें बहुत गर्मी लगती है। ये क्या, तुम उटपटांग बातें कर रहे हो? तुम लोगों को मालूम है ना कि लुल्लू के पापा कितने अमीर हैं और हम कितने गरीब। 2 वक्त की खाने को मिल जाती है, वही बहुत है। अब चुप करके जाओ, सब पढ़ाई करो। फिर से कभी ऐसी का नाम भी मत लेना। तभी चीकू चिड़िया घर आ जाता है। अरे मीकू, क्या बात है? आज बच्चों के ऐसे क्यों डांट रहे हो? मेरे बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया? इन बच्चों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। कभी इस चीज के लिए जिद, कभी उस चीज के लिए जिद। आज गुल्लू के घर में एसी देखा तो एसी लगाने के लिए जिद कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूं इनकी फरमाइशें सुन सुनकर। इसमें बच्चों की क्या गलती मीकू? मैं तुम्हें या बच्चों को आज तक कोई खुशी दे पाया है? मैं मजबूर हूँ। जितना कमा पाता हूँ उतने में 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। आप भी ना बच्चों की बातों को दिल से लगा लिया। वो बच्चे हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। वो बात छोड़िए, आप आइए, खाना खाइए। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन चीकू हरियाचिल के घर में काम कर रहा होता है। तभी सेठ हरियाचिल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मालिक मालिक, क्या हुआ आपको? मैं अभी आपको अस्पताल लेकर जाता हूँ। अस्पताल जाकर चीकू को पता चलता है कि सेठ हरियाचिल के दोनों किडनी खराब हो चुके हैं और अगर जल्दी उनकी किडनी ना बदली गई तो वो मर भी सकते हैं। चीकू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अपने घर आता है और मीकू को सारी बात बताता है। अरे मीकू, बहुत बुरा हुआ सेठ जी के साथ। सेठ जी बहुत बीमार हैं। क्यों, क्या हुआ सेठ जी को? उनकी पत्नी भी तो मर चुकी है ना, और उनके सारे बच्चे विदेश में हैं। कौन करेगा उनकी देखभाल? अरे मीकू, मेरी बात भी तो सुनो। सेठ जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। मैं सेठ जी को मेरी एक किडनी दान करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना। आपके अलावा हमारा और कौन है? अगर आपका कुछ हो गया तो? और वो सेठ हरियाचिल तो कभी किसी का आज तक मदद ही नहीं किया है, तो उनको उनके हालत पर छोड़ देना ही ठीक होगा। नहीं नहीं, जो भी हो, उन्होंने काम देकर हमारा तो बहुत कुछ मदद किया है ना। हम तो उन्हीं के पैसों से ही अपना परिवार चला रहे हैं ना, तो हमें तो उनकी मदद करना ही चाहिए। ठीक है, इसमें मैं और क्या कह सकती हूँ। आपको जो ठीक लगे वही करो। आपकी एक किडनी दान करने से सेठ जी की जान बच सकती है, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। 2 दिन के बाद सेठ हरियाचिल को होश आ जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि चीकू ने उनको एक किडनी दान देकर उनकी जान बचाई है, तो वो चीकू से कहते हैं, चीकू, तूने अपनी जान की परवाह ना करके अपना किडनी मुझे देकर मेरी जान बचाई है। इतना भी तो कोई अपना भी नहीं करता।
आज से तेरी हर ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। और हाँ, कल से वकील बुलाकर मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूँगा। और कुछ ही दिनों में चीकू के जो भी ज़रूरतें थी सेठ उन्हें पूरी कर देते हैं और चीकू के घर भी एक एसी लग जाता है। आज चीकू के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो भी लुल्लू की तरह अपने घर पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में विभिन्न प्रकार के पक्षी आपस में दोस्तों की तरह रहा करते थे। उस जंगल में वो बहुत खुशी से रहा करते थे। चीकू महाराज उस जंगल के राजा थे। वो एक बहुत अच्छे राजा थे, इसलिए जंगल के सारे पक्षी उनका बहुत आदर सत्कार किया करते थे। इसलिए चीकू महाराज भी जंगल के सारे पक्षियों की बहुत मदद किया करते थे। इसलिए जंगल के सारे पक्षी चीकू महाराज से बहुत खुश थे। उन पक्षियों के बीच में एक काला कौवा भी था। एक दिन किसी कारण से चीकू महाराज सारे पक्षियों को अपने दरबार में बुलाते हैं। जी महाराज, बोलिए, आपने हमें किस लिए बुलाए हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जंगल में इस बार काफ़ी महंगाई है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ कुछ राशन देने के लिए बुलाया है। मैं अपने तरफ से आप लोगों को कुछ राशन दे रहा हूँ। महाराज, आपको कैसे पता चल जाता है? हम सारे पक्षी महंगाई के वजह से परेशान में हैं। हम खुश नसीब हैं कि आप जैसा महाराज हमें मिला। हाँ महाराज, सारे पक्षी ठीक कह रहे हैं। इसके बाद सारे पक्षी दरबार से राशन लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर आने के बाद बैठकर सोचने लगता है। अगर जंगल का राजा मैं बन जाऊं तो सारे पक्षी मेरी बहुत इज्जत करेंगे और मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और उसके बाद मैं बड़े ऐश से जी सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ सपनों में हो सकता है, हकीकत में थोड़ी ना हो सकता है। काश ऐसा किसी प्रकार हो सकता तो। ये कहकर कालू कौवा जंगल में किसी काम से जा रहा होता है। जाते वक्त वो एक जगह पर देखता है कि एक चील महाराज को रोककर परेशान कर रहा होता है और उसके हाथ में एक तलवार भी होता है। चीकू महाराज, जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें मैं यहीं मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तुम जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। कालू कौवा ये सब देखकर सोचने लगता है। क्या मुझे चील के चंगुल से महाराज को बचाना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैं महाराज को मरने दिया तो मेरा सारा ख्वाब सच हो सकता है। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ खड़ा होकर सारा तमाशा देखता रहता है और चील महाराज का खून करके वहाँ से चला जाता है। चील वहाँ से चले जाने के बाद कालू कौवा चीकू महाराज के पास जाता है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। जंगल में किसी को नहीं पता कि महाराज का मृत्यु हो गया है। क्यों ना मैं चीकू महाराज के जैसा भेष बदलकर जंगल का राजा बन जाऊं और जंगल के सारे पक्षियों से खुद का सेवा करवाऊं। इस तरह किसी पक्षी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा और मैं चीकू महाराज के जगह जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर मेरे जिंदगी में मौज ही मौज होगा। हा 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 हा। फिर कालू कौवा चीकू महाराज के जैसा भेष बदल लेता है और राजा के महल में जाकर बैठ जाता है और सारे पक्षियों को भी बुलाता है। और पक्षियों, बहुत हो गया, अब बहुत आराम कर लिए। अब जाओ जंगल में ढूंढ कर मेरे लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आओ और हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन भी बना कर लाना। महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज से पहले आपने कभी भी हमें इस तरह का हुक्म नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया तो क्या हुआ, आज तो तुम लोग को हुक्म दे रहा हूँ ना। हाँ, अब जाओ तुम सब और जो मैं बोला वो करके आओ। ये सब देखकर मीकू चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे महाराज नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इनसे दाना मांग कर देखती हूँ। अगर ये हमारे महाराज होंगे तो दाने देने से बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अरे तुम सब यहाँ बैठे क्यों हो? जाओ, जो मैं बोला वो करो, जल्दी से मेरे हुक्म का पालन किया जाए। महाराज, मुझे थोड़ा दानों की जरूरत है, कृपा करके मेरी थोड़ा मदद कीजिए। क्यों? अभी तुम्हें दानों की क्या जरूरत पड़ गई? अब कुछ दिन पहले मैं तुम लोगों को राशन दिया था और फिर तुम लोगों ने दोबारा मुझसे दाने मांगने आ गए हो। तुम्हारी मांगने की आदत नहीं जाएगी। जाओ यहाँ से, जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आओ। नकली महाराज के मुंह से ये बात सुनकर मीकू चिड़िया सोचने लगती है।
ये महाराज को क्या हो गया है? आज से पहले तो महाराज कभी भी हमें दाने देने के लिए मना नहीं किए। अब मैं एक काम करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो कौन सा फल खाते हैं। महाराज, आपको संतरा बहुत पसंद होगा, मैं आपके लिए संतरा ले आऊं? हाँ हाँ, जल्दी जाओ और मेरे लिए फल लेकर आओ, और फल ताज़ा होना चाहिए। इसके बाद सारे पक्षी दरबार से चले जाते हैं और मीकू चिड़िया सबको एक जगह पर बुलाती है। हाँ बोल मीकू चिड़िया, तो क्यों बुलाई है हम सबको यहाँ पर? हाँ दोस्तों, मुझे आप लोगों से ये बोलना था, लगता है ये जो महाराज है ये हमारे असली महाराज नहीं है, कोई और हमारे महाराज का भेष बदल कर हमारे जंगल में घुस आया है। लेकिन मीकू, तू इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि चीकू महाराज किसी भी पक्षी को कभी दाने देने के लिए मना नहीं करते और उनको फलों में संतरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि ये वाले महाराज तो संतरा खाने के लिए मांग रहे हैं। हाँ मीकू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। और इधर भी कालू कौवा बहुत टाइम से जंगल में नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कालू कौवा ही भेष बदल कर महाराज बन गया है। अगर ऐसी बात है तो हमें इसी वक्त महल में जाकर इस बात का पर्दाफाश करना होगा। इसके बाद सारे पक्षी दोबारा महल में चले जाते हैं। बहुत हो गया, अब हमें पता चल गया है कि तुम हमारे महाराज नहीं हो, तुम कालू कौवा हो। अब जल्दी से तुम खुद अपने भेष में वापस आ जाओ, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि हम कुछ करें, तुम ये जो महाराज के नकली भेष पहने हो इसे निकाल दो और हमें सच सच बताओ हमारे महाराज कहाँ पर है। अब कालू कौवा के पास और कोई चारा नहीं था, वो बिल्कुल फंस गया था। वो अब अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। महाराज का एक चील ने खून कर दिया था, इसलिए जब मैंने उन्हें इस तरह से देखा तो फिर मैं महाराज का भेष बदलकर यहाँ पर आ गया। तुम्हारे सामने उस चील ने महाराज का खून कर दिया और तुमने उन्हें बचाया भी नहीं, और तुम खुद महाराज बनकर यहाँ पर आ गए। कालू कौवा, तूने ये बहुत खराब काम किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू हमेशा के लिए इस महल के कारागार में कैद रहेगा। हाँ मीकू चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है, आज से तुझे यही सजा मिलेगी। इसके बाद सारे पक्षी मिलकर कालू कौवा को महल के एक जेल में कैद कर देते हैं। इसके बाद जंगल का सारा दायित्व मीकू संभालने लगती है। इसके बाद सारे पक्षी जंगल में खुशी से रहने लगते हैं।